दी लायर्स एसोसिएशन कानपुर के वार्षिक चुनाव में नामांकन के पश्चात प्रत्याशियों ने व्यक्तिगत जनसंपर्क और प्रचार में पूरी ताकत लगाई। कल मंगलवार को दी लायर्स एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। एल्डर्स कमेटी की निगरानी में डीएवी डिग्री कॉलेज में चुनाव होंगे संपन्न। कचहरी में प्रत्याशियों समर्थित अधिवक्ताओं में जोश उत्साह चरम पर। हमारा नाम संतोष कुमार दीवान है। हम लोग यहाँ संयुक्त मंत्री प्रशासन पद के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों को 1200 वोट यहाँ के शक्तिशाली अधिवक्ताओं ने दिए थे। हम लोग लाख लाख उनके शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को इतने वोट दिए। अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग अधिवक्ता हितों के लिए लगातार पहले भी संघर्षरत रहे हैं, आगे भी हम लोग संघर्षरत रहेंगे। यदि संतोष दीवान द लायर्स एसोसिएशन में संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद पर शक्तिशाली अधिवक्ताओं के बल पर अगर यहाँ पर किसी पद पे आसीन होते हैं तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का जो वकालतनामा है उसको 1000 करवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार 150 मीटिंग्स में हम लोग कह चुके हैं कि अधिवक्ता की आर्थिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अधिवक्ता की आर्थिक शक्ति मजबूत करने के लिए हम लोग वकालतनामे की कीमत लगभग 1000 रुपये होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत रहेंगे और जब तक वकालतनामा 1000 रुपये का नहीं हो जाएगा हम लोग उसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। राजेश सिंह परिहार दी लायर्स से कानपुर नगर से पुस्तकालय पद में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी क्रम संख्या 2 है। मुझे भारी से भारी मतों में विजयी बनाएं। मैं अधिवक्ता हित में ई लाइब्रेरी की शुरुआत करूँगा और ALR RD JCLR की नई व्यवस्था करूँगा और जो अत्यधिक लाइब्रेरी में मेरे द्वारा सहयोग हो सकता है हम सभी भाइयों मिलके इसको सुंदर बनाना है और जो इसमें अराजकता अभी तक होती रही है उसको समाप्त करना है। यही बात मैं कह के अपना विराम देता हूँ। जय अधिवक्ता एकता, जय अधिवक्ता एकता। क्रम संख्या मेरी 2 है। पुस्तकालय पद में क्रम संख्या 2 राजेश सिंह परिहार। कुमार सिंह किस पद की दावेदारी कर रहे हो? कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पद पर मैं दावेदारी कर रहा हूँ और क्रमांक संख्या 2 पर है। इससे पहले चुनाव लड़ा आपने? हाँ जी, इसके पहले मैं 2013 में चुनाव जीता था, लेकिन उस जीत और इस जीत अगर मुझे प्राप्त होती है तो दोनों में बहुत अंतर होगा। अंतर सबसे पहला ये होगा कि अब मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम जो बेसिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो नए इंटर्न्स आते हैं, उनको कम से कम बेसिक एप्लीकेशन, हाजिरी माफ़ी, वारंट रिकॉल, इस तरह के प्रार्थना पत्रों को लिखना। लास्ट मंथ हम लोगों ने एक वकालत का चौपाल एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसमें मयूर भाई और हम सब लोगों ने मिलकर, जो कचहरी के प्रैक्टिशनर लॉयर्स हैं, अगर मैं जीतता हूं चुनाव तो ज़रूर लॉयर्स एसोसिएशन में कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम। 26 नवंबर और 3 दिसंबर को 2 बड़े दिन हैं हमारे भारत में, एक है कॉन्स्टिट्यूशन डे और एक है एडवोकेट्स डे। तो इन दोनों दिनों में कम से कम एक अच्छा प्रोग्राम और एक अच्छी पहल हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अपना परिचय दीजिए। आप किस पद के लिए खड़े हो रहे हैं, किस एसोसिएशन से खड़े हो रहे हैं, इसके बारे में स्टार्ट करें। मेरा नाम मनीष कुमार कुरील है। मैं संयुक्त मंत्री प्रशासन के लिए दी लायर्स एसोसिएशन से खड़ा हुआ हूँ। क्रम संख्या मेरा 7 है। किन किन मुद्दों पे आप वर्क करने के लिए इसमें खड़े हो? सबसे पहला मुद्दा मेरा है अधिवक्ता हित के लिए काम करना। अधिवक्ताओं को थाने में सुविधा मिले, अगर वो किसी शिकायत कराने जाएँ तो उनकी सुनी जाए, ये ना हो कि उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता हो। और दूसरी चीज़, सुरक्षा जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए। जैसे कि अधिवक्ता बड़े बड़े केस लड़ते हैं, उनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूर काम होना चाहिए। हमेशा वादे होते हैं लेकिन इस पर निष्कर्ष नहीं निकलता है। और अधिवक्ताओं की पेंशन, उनके स्वास्थ्य बीमा होने चाहिए और भी तमाम मुद्दे हैं इन पे भैया। और अगर अकस्मात कोई घटना हो जाती तो उनके लिए कुछ ऐसा जो है सरकार की तरफ सहयोग हो, जिससे उनके परिवार का जो है भरण पोषण हो सके, उसकी मदद हो सके। क्या अपील करना चाहते हैं कल के? आप सभी सम्मानित अधिवक्ता भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अपने भाई को क्रम संख्या 7 पर निशान बनाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं।